सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विनोद कुमार आपका स्वागत करता हूं इस चैनल में। और आज हम अपनी इस 60 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज में पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज स्पोकन इंग्लिश में क्या है, या फिर आप एकेडमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या यूज है। स्पोकन इंग्लिश में काफी बड़ा यूज है, क्योंकि कई बार आपको ऐसी चीजें पूछनी पड़ती हैं कि वे कौन से ऑफिस में काम कर रहा था, या फिर जैसे कि आप बात करते हैं कि मैं 2 साल से वहां रह रहा था, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, मैं 2 घंटे से फोन पर बात कर रहा था। जब भी आप ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी बातें करते हैं, तो आपको समझ आता है कि यहाँ पर जो यूज है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर परफेक्ट भी है कि 2 घंटे से खेल रहा था, मतलब आप क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं कि उस टाइम आप इस टाइम ये कर रहे थे, समय के कंपैरिजन में जब भी आप बात करते हैं तो सिंपल। अब पहली जो भी हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है, आपने इस सीरीज को शुरू से नहीं देखा है या लेक्चर नहीं देखा है, तो जरूर देखिए, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है। हैज बीन हैव बीन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें यूज होता है हैड बीन का। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका लगता है हैड बीन। अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको कुछ भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हैड बीन सभी के साथ लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा आपका उसके साथ हैड बीन लगेगा ही लगेगा, उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बात करते हैं आप, हमने सिंस और फोर कहां लगेगा, कैसे लगेगा, वो भी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सब्जेक्ट जो भी है हमारे आई, यू, वी और दे, ये वाले सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जो है ही, सी, इट या फिर राम मैंने बात किया, तो ये जो सब्जेक्ट है इन सब के साथ आपको क्या करना है, हैड बीन लगा देना है, प्लस हैड बीन लगा देना है इन सब के साथ। मतलब आई हो, वी हो, यू हो या कोई भी हो, तो उसके साथ आपको हैड बीन लगा देना है। अब दूसरी बात यह आती है कि जैसे आपने यहाँ पर हैड बीन लगा दिया, क्यों, कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ आपने हैड बीन तो लगा दिया, लेकिन सिचुएशन क्या आती है, सिचुएशन दूसरी आती है कि आप यहाँ पर जैसे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म है वो सेम ही लगानी है, जो कॉन्टिन्यूअस में आप सिंपल कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं वही लगाते हैं। तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं, आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, जो भी ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है सिंस और फोर। सिंस और फोर की बात हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से की है। जहां पर बात आती है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, वहां फोर लगता है, और जहां पर बात आती है पॉइंट ऑफ टाइम, वहां पर लगता है आपका सिंस। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो है यहाँ पर मॉर्निंग से, मतलब सुबह से आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर 2 o'clock 2010, कोई भी ईयर जो फिक्स है, 1999, तो ये भी फिक्स है ना। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो आप सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर बात आती है यहाँ पर, यहाँ बात आती है 2 ईयर 10 सेकेंड 20 मिनट, या कोई भी कितने भी मिनट होंगे, मिनट, सेकंड, टाइम, ईयर, इनकी बात आएगी तो आपको वहां हमेशा क्या लगाना है, फोर लगाना है, सिंपल, क्लियर। तो ऐसे जैसे मैं यहां 2 साल से रह रहा था, तो आप बात करेंगे आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, आई हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 years। ये सिंपल आप ऐसी बात कर सकते हैं। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। या फिर आप करते हैं कि मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो ऐसे आप यहां बात करते हैं डियर, क्लियर। यहां हैड बीन किया, यहां पर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाया आपने, ऑब्जेक्ट लगाया आपने, प्लस सिंस या फोर लगाया आपने, सिंस फोर प्लस यहां पर आपने टाइम लगाया, ऐसा किया। तो यहां किसी के भी साथ जैसे आप बात करते हैं हैड बीन, यहां पर मैंने लगाया, यहां पर मैंने लगा दिया प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है।
या फिर टीचिंग इंग्लिश, 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। टीचिंग, प्लेइंग, यहां पर ऑब्जेक्ट लगाया मैंने और यहां पर लगाया इंग्लिश। ठीक है जी, ये दो चीजें लगाई कब? ये वाला आप कर रहे हैं 2 ईयर से और ये वाला आप कर रहे हैं 2020 से, ऐसा बोल सकते हैं आप। अब नेक्स्ट देख लीजिए आप कैसे। आपने बोला कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। आप 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। हम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर। अब बात आती है कि मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था। मैं 2 साल से आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, लेकिन मैं 2020 से ऐसा करते हैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा था। अब बात आई फिक्स की, तो यहां पर क्या बात करेंगे आप? आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020। सिंस 2020 ऐसा क्यों? क्योंकि सिंस यहां पर फिक्स है, पॉइंट है, उस पॉइंट से आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो यहां पर सिंस लगेगा। तो कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली जहां आपने हैज बीन और हैव बीन लगाया था, हैज बीन या फिर हैव बीन लगाया था आपने, हैव बीन, तो वहां पर आपको क्या लगाना है? वहां पर हैड बीन को रिप्लेस कर देना है। ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये बन जाएगा। कुछ एग्जांपल सिंपली आप देखते भी हैं कि जो यूज होते हैं काफी चीजें इसमें। आप अगर आपको निगेटिव बनाना है तो वही रूल फॉलो होगा। हैज बीन के बीच में नोट लगा था, यहाँ हैड बीन के बीच में नोट लग जाएगा। हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 इयर्स, क्या आप 2 साल से क्रिकेट खेल रहे थे? क्या आप 2 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे थे? हैड यू बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर, तो सिंपल यहां आप बात कर रहे थे। उसके बाद why had you been living here for 2 years? आप यहाँ 2 साल से क्यों रह रहे थे? सिंपल आपसे बात हुई, आप यहाँ 2 साल से क्यों रह रहे थे? एग्जाम्पल यहाँ पर दिए भी गए हैं, जैसे ही we had been meeting for many years, हम काफी सालों से मिल रहे थे। हम काफी सालों से मिल रहे थे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो सिंपल आप जितने भी सेंटेंसेस आपको करने हैं, अगर ये पूरी बुक आपको चाहिए, इस बुक को आप ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी बुक को पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लीजिए आप अच्छे से। अगर आप सिर्फ ये बुक देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा अटेंशन दे देते हैं, तो आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की वो क्लियरिटी से आपको आ जाएगी और आप अच्छे से कंटेंट को एक स्ट्रक्चर वे में कंज्यूम कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। He had not been playing football since 2 o'clock. वह 2 बजे से क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं खेल रहा था। वह 2 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा था। In which office he had been working for 15 years. In which office मतलब किस ऑफिस में, ठीक है, किस ऑफिस में वह 15 साल से काम कर रहा था। हैड बीन आया है तो कर रहा था, 15 साल से काम कर रहा था। सिंपल यहां पर ये वाली बात हुई है और इसी के जरिए आपको करना क्या है? अपनी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप परफेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज इफ यू नॉट डूइंग प्रैक्टिस इट मीन्स यू कांट लर्न इंग्लिश। एक कहावत है छोटी सी, इफ यू कांट मैनेज द स्मॉल थिंग यू कांट मैनेज द बिग थिंग। अगर आप छोटी चीजों को मैनेज नहीं कर पाते तो आप बड़ी चीजों को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सा रूल है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजें ये होती हैं, आपको ये चीजें हो सकता है आपको आती हो या नहीं भी आती हैं, लेकिन आपको अगर ये चीजें आती हैं और आप इसे इग्नोर कर देते हैं कि ये तो मुझे आती हैं, तो आप प्रैक्टिस करने में काफी डिफिकल्टी आपको आएगी और आप जो टारगेट आपने बनाए हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे पता है आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, यहाँ तक लेक्चर देखा है, और आपको 2 चीजों की प्रैक्टिस कर लेनी है, हैड बीन, हैज बीन और हैव बीन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दोनों ही टेंसेस का स्पोकन इंग्लिश में भी काफी यूज है, और अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं, किसी भी क्लास में है, वहां भी अच्छा यूज है। तो
जरूर आप पढ़िएगा। और कैसा लगा ये लेक्चर आपको, आपको कितनी क्लैरिटी हो पाई है स्ट्रक्चर के साथ में, क्या स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री में पीडीएफ चाहिए, इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आपको फ्री में चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा और अपने स्क्रीनशॉट शेयर करिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। पूरी बुक चाहिए तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।